खुशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के समर्थन से जब से नई सरकार बनी है, इस सरकार पर विपक्ष लगातार पलटवार करते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर विपक्ष कड़ी चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे से बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और अब नई सरकार बना चुके हैं। उन्हीं की पार्टी के विधायक रहे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और अब यहाँ पर विपक्ष जिस तरीके से अपने गठबंधन को बचाने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, दूसरी ही तरफ यहाँ पर एकनाथ शिंदे से फोन पर बात करने के लिए भी मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे एक बार फिर से आज हमारी इस रिपोर्ट में एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के बारे में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। उद्धव ठाकरे का गुट और एकनाथ शिंदे का गुट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है क्योंकि शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जंग छिड़ी हुई है। 22 अगस्त के दिन इस पर सुनवाई होने वाली है। आखिरकार असली और नकली शिवसेना कौन है, इसमें जल्द ही फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एनसीपी के कई नेता हैं जो अपनी बात रख रहे हैं खुलकर। जहां एक तरफ शरद पवार ने कहा कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, 6 महीने तक नहीं टिक पाएगी, वहीं अजीत पवार भी कहते हुए नजर आए कि इस सरकार में 2 ही मालिक हैं, बाकी सब आराम फरमा रहे हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था तब उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन अब विभागों का बंटवारा देखने के बाद जब शिंदे गुट में यहाँ पर कई मंत्री नाराज होते हुए दिखाई दिए, जब उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है, उनका मन चाहा, तब अजीत पवार भी कहते हुए नजर आए हैं कि अभी से यहाँ पर नाराजगी सामने आने लगी है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं, वो लगातार अपनी बात रख रही हैं, लेकिन इसी बीच शरद पवार ने एक संदेश भेजा था एकनाथ शिंदे के लिए। उन्होंने चुनाव चिन्ह को लेकर एक बात कही थी, जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था। लेकिन अगर एकनाथ शिंदे उस संदेश पर अगर चलना पसंद नहीं करते हैं तो शायद आगे चलकर शरद पवार किसी न किसी रणनीति को लेकर उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें उस रिपोर्ट के बारे में जिस तरीके से शरद पवार ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी। दरअसल आपको बता दें कि शरद पवार ने शिवसेना के चिन्ह धनुष बाण को लेकर कहा, शिवसेना का जो प्रतीक है, पार्टी का चुनाव चिन्ह हटाना सही नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे अलग स्टैंड लेना चाहते हैं तो अलग पार्टी बना सकते हैं। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तब मैंने एक अलग पार्टी बनाई और एक अलग चुनाव चिन्ह लिया। हमने उनकी निशानी नहीं मांगी, इस पर बहस करना उचित नहीं है। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को यह सलाह दी कि अगर ऐसा स्टैंड लिया गया तो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरीके से शरद पवार ने अपनी बात रखी है क्योंकि वह चाहते हैं कि यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे को एक अलग तरीके से रणनीति बना लेनी चाहिए, अपनी पार्टी का गठन कर लेना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे के जो वकील है, वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि या तो वह बीजेपी में विलय हो जाए या फिर वह अपनी पार्टी बना ले। ऐसे में देखा जाए एकनाथ शिंदे चुनाव चिन्ह को अपनी तरफ चाहते हैं या फिर शरद पवार के इस संदेश पर गौर करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर शरद पवार किसी भी वक्त उन्हें कॉल करने को भी मजबूर हो सकते हैं। शायद वह जितने अनुभवी नेता हैं उस अनुभव के नाते उन्हें कॉल भी कर सकते हैं, उन्हें समझा भी सकते हैं। ये वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार रणनीति कहां पर नया मोड़ लेती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।